देश भर में मुसलमान अगले सप्ताह यानी कि 28 मई को ईद उल जुहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाएंगे। लेकिन इससे पहले देश भर में नमाज और कुर्बानी को लेकर विवाद बढ़ गया है। लेकिन ताजा विवाद पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल की नई नवेली बीजेपी सरकार ने राज्य में कुर्बानी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। एजेयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर ने कहा कि कुर्बानी 1400 साल पहले से चली आ रही है और राज्य में कुर्बानी नहीं रुकेगी। यहाँ गाय, बकरी, ऊंट और दुमका जैसे सभी जायज जानवरों की बलि दी जाएगी और इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में बाकी राज्यों का बकरीद पर क्या हाल है, ये भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई बड़े राज्यों में सरकारें और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रतिबंधित पशुओं का वध पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इतना ही नहीं, बकरीद के दिन सड़कों पर नमाज न पढ़ने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि ईद अल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज हर साल की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर अदा की जाएगी। अगर भीड़ ज्यादा हुई तो नमाज के लिए कई शिफ्टों की व्यवस्था की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी को असुविधा ना हो। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को साफ कहा कि सड़क पर धार्मिक गतिविधियां नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी की आस्था और विश्वास का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी बकरीद से पहले पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। राज्य सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गैर कानूनी ढंग से पशुओं की तस्करी करने वालों पर मकोका के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि गैर कानूनी ढंग से जानवरों की तस्करी करने वालों, बेचने और काटने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं दिल्ली की रेखा सरकार ने भी कुर्बानी और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गैर कानूनी ढंग से पशुओं की कुर्बानी और कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी का मामला सामने आने के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर बकरीद से पहले देश भर में प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सिर्फ एक दिन के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाना सही फैसला है? ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।